नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि आपकी पशु परीक्षा की तैयारी शानदार चल रही होगी और मेरी भी शानदार चल रही है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपको। साथियों, बहुत ही फायदेमंद होने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, मेरी पढ़ाई छोड़ के साथियों आपको आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप भी सेलेक्ट हो, मैं भी सेलेक्ट हूँ। साथियों, ये अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना है साथियों, यूट्यूब पे साथियों बहुत सारे चैनल पर मैराथन चल रही है, मॉडल पेपर सोल्व चल रहे हैं, ये चल रहा है वो। तो साथियों, अंतिम दिन पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, क्या पढ़ना है, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर पाएँ। और साथियों, मैं जो रणनीति अपना रहा हूँ वो भी आप अपना पाए। साथियों, अगर सिलेक्शन ले रहा है तो साथियों इस वीडियो पर जरूर रुकना आप। और साथियों, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। साथियों, तो बिना किसी देरी के साथ मैं बुक भी बताऊंगा कि अंतिम दिनों में ये बुक पढ़ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कैसे गेन कर पाओगे। और साथियों, सिलेबस के अनुसार अपन बात करेंगे कि ये टॉपिक आपको अब कहाँ से पढ़ने हैं। और साथियों, जल्दी से जल्दी रिवाइज करके आप स्कोर अपने गेन कर पाओ। तो साथियों, अंतिम दिनों में सबसे पहली बात तो है कि यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल पे मॉडल पेपर सोल्व करवा रहे हैं। मैंने अगर आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथियों इससे आपको टाइम वेस्ट होगा। साथियों, आपको कौन से वीडियो देखने हैं ये भी आपको बताऊंगा यूट्यूब पर, और कौन से नहीं देखने हैं वो भी आपको बताऊंगा। कौन सी क्लास देखनी है आपके फायदे के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस की बात करें, सिलेबस में सबसे पहले साथियों राजस्थान भूगोल। तो साथियों, आपको राजस्थान भूगोल पढ़ना है, आप तैयारी करो तो आपके पास कोई बुक होनी चाहिए जिसमें से आप पढ़ सकते हो राजस्थान भूगोल। आपको कोई भी एमसीक्यू क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि आपका राजस्थान भूगोल का सिलेबस ही बिल्कुल कम है। सिलेबस है आपका स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, और साथियों जलवायु, मृदा, और साथ ये सारे ये टॉपिक है। और जनसंख्या, ये जनसंख्या वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके पास आई होप कि आपके पास बुक होगी, आप तैयारी कर रहे हो तो साथियों, तो आपको वहाँ से जनसंख्या का टॉपिक पढ़ना है। और साथियों 3 टॉपिक मैं बता देता हूँ, जलवायु, मृदा, और साथियों वनस्पति। ये तीनों टॉपिक आपको, एक चैनल है यूट्यूब पर, संतोष बिश्नोई सर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन। ये तीनों टॉपिक उन सर ने अभी 2-3 दिन पहले ही कराए हैं, जो कि 2024 में कहाँ से प्रश्न आए। इन तीनों टॉपिक अगर आप वीडियो देख लोगे तीनों क्लास, तो आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और इसमें 6 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले साथियों, अपने पेपर में साथियों, कोई सी भी शिफ्ट ले लो। तो ये 3 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के वहाँ देख लेना। और साथियों जनसंख्या वाला आपको अच्छे से तैयार करना है, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ ज़्यादा साक्षरता दर कम, कहाँ ज़्यादा है, ये आपको फैक्ट जरूर याद करने हैं। आप यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ो क्लास और मॉडल पेपर, आप खुद पढ़ोगे साथियों, आपको याद करना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 शिफ्ट में साथियों आपका पेपर है। तो साथियों, राजस्थान भूगोल की बात हो रही है कि आपको राजस्थान भूगोल अपने पास जो भी बुक है वो पढ़ना है। क्योंकि साथियों राजस्थान भूगोल में कोई करंट डेटा नहीं है, यानी खनिज नहीं है, उद्योग नहीं, ये सारे टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। तो आपके पास जो भी बुक हो उससे आपको राजस्थान भूगोल तैयार करना है। अब साथियों आगे की बात करें, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास कहाँ से तैयार करना है। तो इतिहास साथियों ना के बराबर है, उसमें आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, और एकीकरण है। कुछ क्वेश्चन साथियों सभ्यता से आ सकते हैं, या साथियों राजवंश से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ साथियों, ये राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की किताब है। इसको साथियों मैं पढ़ रहा हूँ साथियों, इसको मैंने 3 से 4 बार पढ़ लिया है। आई होप कि आप 12 दिनों में आप भी 2-3 बार इसको पढ़ लो। अभी ज़्यादा मोटी नहीं है साथियों, कम पेज है बिल्कुल। आपने आई होप कि आपने ये पढ़ ली होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पढ़ी हो और पढ़ ली भी हो तो आपको साथियों अंतिम दिनों में ये पढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 6 शिफ्ट में पेपर हो गए साथियों। 99 क्वेश्चन साथियों इस किताब में आपको मिल जाएंगे साथियों। आपको कोई मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं अंतिम दिनों में साथियों, आपको ये पढ़ना है। और साथियों यूट्यूब में मॉडल पेपर जो मैराथन चल रही है उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। कौन सी मैराथन देखनी है मैं आपको बता दूंगा साथियों, लेकिन ये आप जरूर पढ़ना साथियों, क्योंकि साथियों इसमें सब कुछ आ जाएगा। और साथियों अगर आपके पास इसकी 9 क्लास की किताब है वो भी आप पढ़ सकते हो, अगर वो भी मेरे पास है नहीं साथियों, लेकिन अभी ये थी मेरे पास यहाँ पढ़ी है, तो ये मैंने आपको बता दी है। इसमें साथियों टॉपिक आपको बता दिए कि ये सभी आपने पढ़ लिया होगा, आप होशियार हो। ये टॉपिक है साथियों, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे आपको साथियों 20-30 नंबर इससे क्वेश्चन कई बार नहीं जाएगा, ये आप गारंटी साथियों। अब साथियों तीसरा टॉपिक साथियों, तीसरा सिलेबस में तीसरा पार्ट है अपना करंट अफेयर का। अगर साथियों ये बुक आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं साथियों, है अगर लेके आए, अब लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको पूरे आप पढ़ लो साथियों। इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। और साथियों करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर
कुमार गौरव सर है हमारे साथियों, वो साथियों मैराथन ले रहे हैं इंडिया करंट और साइंस, और जो भी इन्होंने अब तक ली है अपने साथियों मैराथन, वो आप साथियों 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों। 2 से 3 बार ये करंट अफेयर आपको यही मैराथन देखनी है और किसी सर की मैराथन नहीं देखनी है साथियों, भटकने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा देखोगे तो भूल जाओगे। इन्होंने ली है साथियों क्लासें, या तो आप नोट्स बना लीजिए जल्दी जल्दी, या आप साथियों 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन उसमें से ही बैठ जाएगा करंट अफेयर का। अगर आपके पास बुक हो तो पढ़ लो, नहीं हो तो ये मैराथन आपको देखनी है और किसी सर की देखने की आवश्यकता नहीं है साथियों। और साथियों इसके बाद अपन सिलेबस में बात करें तो अपनी साइंस कहाँ से आएगी साथियों। साइंस आई होप कि आपने 6 टॉपिक जो आपने पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो साथियों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, जो कि साथियों अपने 6ठी 7वीं की बुक में है। और साथियों ये टॉपिक मैंने गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वाले सर ने पढ़ा दिया है अच्छे से, तो वहाँ से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला आप पढ़ सकते हैं। और साथियों धातु ये आपको टॉपिक पढ़ना है साथियों। तो साथियों 10वीं की किताब है, उसमें जो टॉपिक है उसी में से आपका प्रश्न उठने वाला है साथियों। तो 10वीं की किताब में अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वो पूरा टॉपिक आप रिवाइज करके यूट्यूब पर MCQ दे सकते हैं धातु और धातु की। जो क्लास से आवश्यकता है उन्हीं को देखना है साथियों, बाकी फालतू यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना साथियों। तो साथियों ये साइंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको 10वीं की किताब है तो आप मानव शरीर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप साथियों आपका सिलेबस कंप्लीट है तो साथियों नैना मैम की क्लास ले सकते हैं, उत्कर्ष एग्रीकल्चर पे है। तो साथियों उनकी एक और मैराथन आने वाली MCQ की वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपको साइंस पढ़ने के लिए आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा भटकोगे तो साथियों आपका स्कोर डाउन होता जाएगा और अपना टाइम वेस्ट करना है। इसलिए इन 12 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। तो साथियों गणित की बात करते हैं। गणित की ये साथियों मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अपने जहाँ से पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों गणित के लिए आप कहाँ से पढ़ते हो साथियों, गणित मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिया है टॉपिक, लेकिन अंतिम दिनों में साथियों अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हो आप उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन साथियों मेरे को ये MRS एकेडमी नाम का एक चैनल है, सर है साथियों, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, रवि सियाग ऐसा कुछ सर है, सर का नाम है, MRS एकेडमी है, आप सर्च करना। उन्होंने 7 टॉपिक के साथ मैराथन ली है साथियों, और उससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है 99% साथियों, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन उन्होंने 2-2.5 घंटे की क्लास में करवा दिए हैं। 7 मैराथन ले ली है उन्होंने साथियों, आप देख सकते हो। MRS एकेडमी नाम का चैनल है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। मैंने गणित वहाँ से पढ़ी है और साथियों और मैं क्वेश्चन रोज हल करता रहता हूँ, जिससे प्रैक्टिस चल रही है। और साथियों अंतिम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अपना महत्वपूर्ण पशुपालन यूनिट 6 साथियों, पशुपालन यूनिट 6। तो पशुपालन जो भी नया सिलेबस है उसके मैंने सारे नोट्स बना लिए, एकदम चकाचक उसको पढ़ लिया है साथियों। लेकिन अंतिम दिनों में साथियों हमारे ट्रिप वाले चैनल है लक्ष्मण सर, जो पहले आपको पता है कहाँ पढ़ाते थे, लक्ष्मण सर, इनकी जो मैराथन जो भी चलती है यूट्यूब पे, जो भी अपने चैनल पे MCQ कराते हैं वो मैं देख लेता हूँ। और साथियों आज साथियों सर की क्लास चल रही है उत्कर्ष चैनल पर, जो भी मैं आपको देखूंगा आप भी देख सकते हो वो मैराथन, क्योंकि इतनी इसका नया सिलेबस है तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने की आवश्यकता है। तो अपन यूनिट 6 पशुपालन यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज अगर खरीद रखी है, नहीं खरीद रखी कोई बात नहीं, लेकिन खरीद रखी है तो उसको साथियों आपको बार बार रिवाइज करना है साथियों, वही क्वेश्चन आएंगे बार बार उसको रिवाइज करना है जैसे वो लेके। अगर साथियों आपने 1 मिनट साथियों, अगर ये उत्कर्ष का ये जो पशु परिचय मॉडल पेपर है ये अगर आपके पास है तो ठीक बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ये है तो साथियों इनको बार बार पढ़ो साथियों। मैंने 5 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं साथियों होमवर्क के साथ, और उसके बाद ये भी सोल्व कर लिए हैं। सिर्फ 2 मॉडल पेपर बचे हैं, इनको मैंने 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपके पास होगी तो आप भी साथियों आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं साथियों, जो मैंने बताया है वो कर लोगे तो साथियों 100 से प्लस स्कोर आपका चला जाएगा साथियों। 100 से प्लस स्कोर आपको लाना भी और चला जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।